नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक और स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मरु ज्ञान क्लासेस पर। अगर आप भी राजस्थान में आगामी आने वाले सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही YouTube प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं आप। अब आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। खासतौर से जीके के पोर्शन को लेकर आरएसएसबी बोर्ड इस बार जीके के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एलडीसी में आपने देखा होगा कि 50 क्वेश्चन जीके के आने थे, पर उसने डबल यानी 2 गुना क्वेश्चन यानी 100+ क्वेश्चन, 103 से 4 क्वेश्चन जीके के पूछे। तो जीके आपका राजस्थान की एग्जाम क्रैक करने के लिए अच्छा होना चाहिए। जीके में इंडियन जीके स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि बेसिकली राजस्थान के बच्चों के लिए इंडियन जीके में काफी प्रॉब्लम आती है। तो इंडियन जियोग्राफी हम स्टार्ट करें इंडियन जीके के अंदर। तो बात करें हम इंडियन जियोग्राफी में, भारत की स्थिति और विस्तार को हमने कंप्लीट से कर लिया था। फिर अपन भारत के भौतिक प्रदेश को हमने भारत के भौतिक प्रदेश हमने शुरू करते थे किए थे, जिसे हम हिमालय को पढ़ रहे थे। तो हिमालय से पहले 2-3 वीडियो आ चुकी है अपने, वो आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं। बात करें अपन हिमालय की, तो हिमालय को हमने क्या क्या कौन कौन से वीडियो आ गए हिमालय की, वो अपन देख रहे हैं। हिमालय की बात करें, यहाँ पर हिमालय हमने इसको हिमालय को 3 पार्ट में बांटा था। ठीक है, बात करें ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। ठीक है, अब अगर बात करें यहां से, तो मैंने ट्रांस हिमालय के अपन 3 पार्ट पढ़े थे ना। 3 पार्ट कौन कौन से, ये भी अपन ने जाना था यहाँ से। तो ट्रांस हिमालय हमने पढ़ दिया, काराकोरम, ठीक है, लद्दाख और जास्कर, ये हमने कंप्लीट हम कर चुके हैं इसको। मुख्य हिमालय को हम पुनः 3 भागों में बांटेंगे। वृहत हिमालय, मध्य हिमालय या इसी को बोलेंगे लघु हिमालय, और शिवालिक। क्या बोलेंगे? शिवालिक। बात करें अपन वृहत हिमालय हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमने शिवालिक हिमालय कंप्लीट कर लिया, सॉरी मध्य हिमालय कंप्लीट कर लिया। अब अपन शिवालिक हिमालय, यानी आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय क्या है और कहाँ ये पाए जाते हैं। इन पहाड़ियों के विभिन्न राज्यों में क्या क्या नाम रहेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ शिवालिक हिमालय। यहां पर शिवालिक की मैंने बात करूं तो इसे बाह्य हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? बाह्य हिमालय, यानी इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। कैसे बात करूं, हमने 3 पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट आएगा ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, फिर मुख्य हिमालय, फिर पूर्वांचल। पूर्वांचल रह गया पूर्व दिशा के अंदर अपने। तो बात करें ट्रांस हिमालय में काराकोरम लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां रहेगी। फिर क्या रहेगी? 3 इसके नीचे रहेगी, कौन सी? वृहत हिमालय, मुख्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये बिल्कुल दक्षिण दिशा में स्थित ये श्रृंखला है। दक्षिण दिशा में अपन शुरू करेंगे, तो पहली श्रृंखला आएगी शिवालिक हिमालय, तो इसे बाह्य हिमालय बोलेंगे। फिर अपन इसके बाद में बाह्य हिमालय की हाइट क्या रहेगी, एवरेज हाइट क्या रहेगी? इसकी 500 मीटर से लेके आपको 1500 मीटर तक आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। और इसकी बात करें अपन चौड़ाई की, तो चौड़ाई आपको देखने में लगभग 10 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक इसकी आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी। ये आप ध्यान रखो कि चौड़ाई इसकी कम रहेगी, और इसकी जो लंबाई है लगभग 500 से लंबाई भी इसकी कम रहेगी। क्योंकि अपन देखते हैं कि वृहत हिमालय से लेके वृहत हिमालय की तरफ हम ऊपर जाते हैं, तब इसकी हाइट बढ़ेगी। अब अपन बात करें शिवालिक हिमालय को अन्य किस राज्य में किन किन नामों से जाना जाता है, वो अपन इसे देखेंगे। बात करो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, किसकी? जम्मू कश्मीर शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। फिर बात करें अपन उत्तराखंड में किन नाम से जाना जाता है। फिर बात करें अपन नेपाल में किन नामों से जाना जाता है। फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश में इनको किन नाम से जाना जाता है। यह भी अपन आज इस अभी देखने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में बोलेंगे जम्मू की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां बोलेंगे? जम्मू की पहाड़ियां, ठीक है। उत्तराखंड में बोलेंगे दूधवा। क्या बोलेंगे? दूधवा, या बोलेंगे धांग। क्या बोलेंगे? धांग। इसीलिए देखना दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में मिलेगा। नेपाल में उसको चूरिया की पहाड़ियां या मुरिया की पहाड़ियां। क्या बोलेंगे? चूरिया या मुरिया की पहाड़ियां अपन यहाँ इसको बोलेंगे, ठीक है। बात करूं अरुणाचल प्रदेश में जो अलग अलग बात करूं डफली, किसको? डफली,
मेरी, डफली बोलेंगे, अमीर बोलेंगे, अबोर बोलेंगे। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। बाद में एक नाम आ गया मीसमी। कौन सा नाम आएगा? मीसमी। इन नामों से इनको जाना जाता है। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाएगा। अपन एक चीज और पढ़ेंगे कि मध्य हिमालय अपने पढ़ा था, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय में मध्य हिमालय पढ़ा था। मध्य हिमालय बाद श्रेणी आती है शिवालिक श्रेणी। इनके बीच में झीलें पाई जाए, जो झीलें विभिन्न कालांतर में अवसाद भर के घाटियां आ जाएगी, और इन घाटियों को अलग अलग नामों से जाना। बात करें पश्चिम दिशा में जो घाटियां आएगी उनको बोलेंगे द्वार, और जो पूर्वी दिशा में जो घाटियां आएंगी उनको बोले दून। हमने सुना देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। द्वार बोल, जैसे हरिद्वार हो गया, निहंग द्वार हो गया, इन नामों द्वार पाए जाएंगे यहाँ पर। जहां पर दून पाए जाते हैं, जहां पर दून नाम की घाटियां पाई जाएगी, उन घाटियों में खास तौर से चावल की खेती होती है। जहां पर द्वार पाए जाते हैं वहां पर कौन सी बात करें अपन, चावल की खेती। द्वार होते हैं वहां पर चाय की खेती आपको देखने को मिलेगी। एक चीज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, जो अपना ये शिवालिक हिमालय, कौन सा शिवालिक हिमालय अपन पढ़ रहे हैं इसमें। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय में यहाँ से जब नदियां निकलती है, तो नदियां अपने साथ यहाँ पर जस्ट पर्वत के नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कंकर पत्थर। कंकर पत्थर आपको जहां भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती है, और विलुप्त होने के बाद फिर वापिस ये मैदान में प्रवेश करती है। तो इनको अपन किस किस नाम से जानते हैं, ये भी हम देखेंगे। जहां पर यहाँ पे नदियां विलुप्त होती है, ये बड़े कंकर, इन कंकरों के नीचे नदियां विलुप्त हो जाती है, इन नदियों बोलते भापर। क्या इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? भापर क्षेत्र। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, भापर क्षेत्र किसे बोलते हैं? तो बोला शिवालिक हिमालय से निकलने के बाद जब नदियां पत्थरों के नीचे आके विलुप्त हो जाती है, उसको बोले भापर। क्या बोलेंगे? भापर। फिर यहाँ पर महीन महीन छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, जहां से ये पानी वापस नदियां यहाँ निकलेगी, जिसे बोले तराई। क्या बोलेंगे? तराई। तराई क्षेत्र बोलेंगे इसको। तराई क्षेत्र से निकलने के बाद नदियां मैदानों में प्रवेश करेगी। तो मैदानों में प्रवेश कराने के बाद जहां पर जो नई मिट्टी अपने साथ लेके आएगी, नई मिट्टी, इसको बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे? खादर मिट्टी बोलेंगे। और जो पुरानी मिट्टी रहेगी इसके आसपास, उस पुरानी मिट्टी बोलेंगे बागर। क्या बोलेंगे? बागर बोलेंगे। ये चार पांच शब्दावली आपको पता होनी चाहिए कि खादर क्या होता है, बाबर क्या होता है, सॉरी बाबर क्या होता है, और तराई क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है। ठीक है, अपन इसी साथ ही अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमने आज क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो बात करें अपन बात करें इसकी, तो हमने पढ़ा कि शिवालिक हिमालय से बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बिल्कुल हमने पढ़ा बाह्य हिमालय कहते हैं। इसकी जो हमने लंबाई देखी, जो हाइट है, वो 500 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक रहेगी। ठीक है, अब बात करें अपन एवरेज जो चौड़ाई है 10 से 25 किलोमीटर रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब बात है शिवालिक हिमालय को विभिन्न स्थानीय नाम, जैसे बात करो जम्मू कश्मीर में बोलेंगे जम्बू की पहाड़ियां, जम्बू हिल्स। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड में बोलेंगे दून या द्वार की घाटी। सॉरी, उत्तराखंड में बोलेंगे इसको दून और द्वार की घाटियां नहीं बोलेंगे। अपने पढ़ा था दूधवा। क्या पढ़ा था? दूधवा या दांग। दांग, दूधवा और दांग ये घाटियां पाई जाती है, घाटियां नहीं रहेगी। नेपाल में चूड़ियादार या उसको मुरिया, मुरियादार भी बोलेंगे। ठीक है, डफला, मेरी, अबोरा, मीस में इनको नाम से हम अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। अब देखो क्या होता है, शिवालिक हिमालय तथा मध्य हिमालय में असंख्य झीलों का निर्माण होता है। कालांतर में जिले अवसादों से भर गए, जिससे समस्त घाटियों का निर्माण हुआ। इन घाटियों को पश्चिमी हिमालय में दून बोलते हैं, और पूर्वी हिमालय में अपन क्या बोलेंगे? द्वार बोलेंगे। यहाँ पर चावल की खेती प्रसिद्ध है, पर जहां पर द्वार मिलेगा वहां पर आपको चाय की खेती भी देखने को मिलेगी। अब क्या होता है, जब मानसून का समय आता है, भारत में जब मानसून होता है दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा, तब वहां पर मानसून आने, विभिन्न धाराएं निकलती है शिवालिक के अंदर, बारिश होने अलग अलग धाराएं बढ़ती है, उन धाराओं को बोलते चोस। क्या बोलेंगे? चोस बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में स्थित शिवालिक श्रेणी में विभिन्न मानसून के दौरान अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिसे चोस बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब एक चीज अपन इस पर पढ़ेंगे कि पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय पढ़ेंगे हम? पूर्वांचल हिमालय। ये अपना शिवालिक हिमालय मैंने कंप्लीट कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे इसमें पूर्वांचल। तीसरा ये अपना कौन सा था? तीसरा पार्ट था। हमने ट्रांस हिमालय कर लिया, मुख्य हिमालय कर लिया, पूर्वांचल हिमालय में कर रहे हैं, छोटा सा रहेगा पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, सॉरी इससे पहले एक चीज देखो, अब 3-4 नदियां रहती है अपने, एक 5 नदियां रहेगी। उन 5 नदियों पे जो हिमालय आएगा उसको बनाने के लिए नामों से जानेंगे। ये 5 यहाँ रहेंगे। ये जो पहली यहाँ पे 5 नदी आएगी, ये पहली नदी रहेगी सिंधु नदी। कौन सी नदी रहेगी? सिंधु नदी। ये रहेगी अपने सतलज नदी, सतलज नदी। ये रहेगी तीस्ता नदी,
यह रहेगी काली नदी, यह रहेगी ब्रह्मपुत्र नदी। यानी इन नदियों के बीच में अलग अलग, इन नदियों के बीच जो हिमालय, उन हिमालय को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे इन नदियों के बीच में जो हिमालय है उनको अपन किन किन नाम से जानेंगे, आज की क्लास में अपन इसमें पढ़ेंगे। इसमें देखो एक बार, जहां पर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कंफ्यूजन था, यहाँ पर काली नदी आएगी और यहाँ पर आएगी तीस्ता नदी। कौन सी नदी आएगी? तीस्ता नदी। अब हम बात रहे यहाँ पर हिमालय पाए, अलग अलग जो पहाड़ी क्षेत्र पाए जाएंगे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बाथरूम है यहाँ पर, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय बोलेंगे या बोलेंगे इसको कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय बोलेंगे या इसको बोलेंगे कश्मीर हिमालय, या बोलेंगे इसको कश्मीर हिमालय। सतलज और इनके वजह कुमाऊं हिमालय, कौन सा रहेगा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय में जो आप पढ़े थे, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, अन्य जो पर्यटन स्थल रहेंगे वो इसमें रहेंगे। ठीक है, काली और तीस्ता बीच में रहेगा, यहाँ पर रहेगा कुमाऊं हिमालय, ये रहेगा नेपाल हिमालय। कौन सा रहेगा? नेपाल हिमालय रहेगा यहाँ पर, नेपाल हिमालय। इनके वजह असम हिमालय। कौन सा हिमालय रहेगा? असम हिमालय। ये आपको नदियों के देखें, यहाँ पर स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी नदियों के बीच किस हिमालय को क्या कहा जाता है। 4 स्टेटमेंट मिलान में आ सकता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पुट हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अब अगला पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। कौन सा पढ़ेंगे? पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, ये पूर्वांचल हिमालय अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं पूर्वांचल के अंदर यहाँ पर कि पूर्वांचल हिमालय पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पूरे हिमालय कंप्लीट कर लिए। पूर्वांचल हिमालय में बात है यहाँ पर, ये जो नेपाल, ये अपना सिक्किम हो गया, यहाँ पर ये वाला एरिया है, ये वाले अपन आज पढ़ेंगे। पूर्वांचल हिमालय में कुछ पहाड़ियां पाई जाती है। जैसे बात करूं, यह हिमालय, यहाँ से देखो, ये हिमालय उत्तर पश्चिम में पाया जाएगा और इसकी पहाड़ियों क्रम रहेगा उत्तर से लेकर दक्षिण तक रहेगा। यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाए अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुटकाई बूम। क्या बोलेंगे? पुटकाई बूम, पुटकाई बूम बोलेंगे। ठीक है, नागालैंड में पाया जाएगा नागा पहाड़, नागा पहाड़। मणिपुर के अंदर पाया जाएगा मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है, यहां पर आएगा, नीचे आएगा मिजोरम। यहां पर पाए लुसाई, लुसाई की पहाड़ियां, इसी पहाड़ियों को बोले हैं मिजो पहाड़ियां। क्या बोलेंगे? मिजो पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां इसको नाम देंगे। अब बात है यहाँ पर एक नदी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पाई जाती है बुरेल। कौन सी? यहाँ पर अलग प्रवेश श्रृंखला पाई जाती है, वो बुरेल। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बुरेल। बुरेल पहाड़ी पाई जाती है। इस बुरेल पहाड़ी ये रहेगी नागालैंड प्लस मणिपुर में, इसमें नागालैंड प्लस मणिपुर के अंदर ये रहेगी, दोनों में विस्तार रहेगा। अब देखो यहाँ पर 3, मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां पाई जाती है, जो अपन लगभग आपने नाम सुना ही होगा पहले, गारो, खासी और जयंती। 3 पहाड़ी पाई जाती है पूर्वांचल में। यहाँ पर अपन देखेंगे इसके अंदर, इसका नाम रहता है गारो, खासी, इन गारो, खासी, जयंती में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है जिसका नाम रहेगा खासी। कौन सी पहाड़ी है? खासी। खासी की जो सबसे ऊंची चोटी वो रहेगी शिलोंग। कौन सी रहेगी? शिलोंग पर्वत श्रृंखला। शिलोंग की ऊंचाई 6450 मीटर तक इसकी ऊंचाई रहेगी। ये पूर्व हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला रहेगी। खासी, और खासी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? शिलोंग, जो रहेगी 6450 किलोमीटर लंबी रहेगी। यहाँ पर अनेक जो खनिज पाए जाएंगे वो पड़े आईसीयू। क्या पढ़ेंगे इसको? सॉरी, यहां पर पाया जाएगा आईसीयू। क्या पाया जाएगा? आईसीयू। आई का देखो यहां पर पाया जाता है आईसीयू, आईसीयू।
आई का मतलब आयरन, क्या होगा आयरन। सी का मतलब कोयला, यू का यूरेनियम। ठीक है, तो जो जयंती है वहां पर आई ICU, सॉरी ICU रहेगा यहां पर, एक मिनट। यहाँ पर ICU यानी जयंतियों में रहेगा, यूरेनियम के खनिज पाए जाएंगे, खासी में कोयला पाया जाएगा, और गोरा रहेगा, गारो में रहेगा आयरन, यहाँ पर ही पाया जाएगा। या लोहा, कौन सा पाया जाएगा आयरन या लोहा, जो खनिज है वो कहाँ पाया जाएगा, इनमें पाया जाएगा। यहाँ पर एक कछारी, रेगमा, ये सारी पाई जाएगी। यहाँ पर कार्बी एंग्लियो पठार, या मेघालय में आपको पठार देखने को मिलते हैं, उसको कार्बी एंग्लो का पठार, कार्बी एंग्लो का पठार। बेसिकली जो पठार है आपका कार्बी एंग्लो का पठार है, ये अपन प्रायद्वीपीय भारत के अंदर पड़े, क्योंकि ये किसका है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। ठीक है, ये हमने पढ़ा आज पूर्वांचल हिमालय। अपन एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पूर्वांचल में पूरा अरुणाचल, यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती है, उन पहाड़ियों क्या क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश बोले पुटकाईपुम बोलेंगे, इसमें बोलेंगे नागालैंड बोले नागा पहाड़ियां, मणिपुर बोले मणिपुर की पहाड़ियां, बुरेल जो पहाड़ी नागालैंड और मणिपुर दोनों में पाई जाती है। यहाँ पर एक मिजोरम के अंदर पहाड़ी पाई जाती है, उसको बोलेंगे लुसेई या मिजो की पहाड़ी पाते हैं। गारो खासी जयंती मेघालय में पाई जाती है, इसको बोलेंगे ICU यानी आयरन, कोयला और यूरेनियम के यहाँ के खनिज पाए जाएंगे। यहाँ पर खासी जो पहाड़ी है वो सबसे ऊंची, जिसकी ऊंची चोटी शिलोंग रहेगी, 6450 किलोमीटर रहेगी। ये हमने पूर्वांचल हिमालय कंप्लीट। एक और चीज पूर्वांचल हिमालय में लिखना, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में काफी बार क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक जैव विविधता, क्या वाला, सर्वाधिक सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाएगी, पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, पूर्वांचल में। यहाँ पर मैक्सिमम वर्षा भी यही होगी, मैक्सिमम वर्षा भी यही रहेगी, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर नीचे अपन पढ़ते हैं, ये अपने यहाँ पर रहेगा बांग्लादेश, नीचे रहेंगे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहाँ से तो दक्षिण पश्चिम जो पवने चलेगी, वो इन पवने पर्वत श्रृंखला से टकरा कर यहाँ पर बारिश करेगी, जिसे हम चेरापूंजी या मानसी नाम बोलेंगे, जहाँ भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये वाला एरिया सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक मैक्सिमम जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, ये यहाँ पाई जाती है। ठीक है, आज की क्लास अपन ये देखा कि अपने हिमालय पर्वत श्रृंखला हमने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास के अंदर हम भारत के उत्तर विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास सही लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।